एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने आइडियाज़ और जिन गानों के साथ हम एक अटैचमेंट रखते हैं हम उनको पेश कर सकते हैं। सो दैट इज़ एक एडवांटेज होता है आर्टिस्ट होने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कि आप अगर मेरा दिल करे अभी मैं कोई सैड सॉन्ग गाना चाहूँ तो गा देता हूँ। सो आई फील लाइक वो करो जो आपकी एनर्जी लेवल, आपके जज्बातों को और आपके एक जो अंदर के ड्राइव को जगाए, एंड आई लाइक डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क। एनी गुड पीस ऑफ आर्ट अगर आपके जज्बात नहीं है उसमें तो वो मतलब लाइक व्हाट्स द पॉइंट। तो आई सेड ओके ठीक है, बट आपके पास बहुत सारी सुंदर लड़कियां आती हैं ट्रीटमेंट के लिए, व्हाई यू रिकमेंडिंग हर? तो इसे मुझे लगता है कि आप दोनों की एनर्जीज मैच होंगी एंड वीडियो में यू लुक गुड टुगेदर। तो फिर जब मिला मुझे भी लगा कि ओके यू नो एक हम काम कर सकते हैं साथ में। एंड आई विल टेल यू बीइंग एन आर्टिस्ट हु मैं एक्चुअली पिछले साल मैं दिलजीत दोसांझ वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, उनके मैं 3 शोज पे गया था। आई थिंक 2 मुंबई में और एक मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में वहाँ पे गया था। दुनिया मतलब मैंने कभी भी ऐसा पागलपन मैंने नहीं देखा है। लिटरली पूरी की पूरी स्टेडियम पैक्ड। फिकरा तू सारी छड़ दे तू सब मेरे उत्ते छड़ दे किदा खून कोई तैनू मेरे तो रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। Hi everyone, I'm Divya watching me on ABP Live as well as ENT Live। आज मेरे साथ अमित हैं और सिमरन है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। उसके बाद एक सवाल मैं अमित से पूछूंगी, आपको अमित बोलूं, अभिमन्यु मोदी बोलूं, क्या बोलूं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेंबर यू बाय द नेम अभिमन्यु मोदी। अभिमन्यु मोदी नहीं, आई थिंक अमित टंडन ठीक है, बिकॉज अदरवाइज मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। इतने सारे सीरियल्स किए हैं तो अलग अलग नाम, फिर यू नो कभी राहुल, कभी अभिमन्यु, कभी मंथन, कभी बट आई गेस पृथ्वी। कल्ट वन तो वही है ना? जो लोगों के एकदम दिल में बसा हुआ है। दिल मिल गए तो था, बट आई मीन अगर वैसे सोचूं तो क्योंकि सास में कभी बहू थी एट दैट टाइम वाज सो बिग, उस वक्त भी वो मंथन का बहुत वो था। और अभी जो हालांकि वो भी लास्ट ही शो था बट मैं भूल गया, कसम तेरे प्यार की जो कलर्स पे था उससे ऑडियंस काफ़ी जुड़ी थी। लकीली आई फील लाइक हर एक रोल, इवन कैसा ये प्यार है जो इंडियन आइडल के बाद जो सबसे पहला शो था, वो पृथ्वी बोस, तो लकीली हर एक कैरेक्टर के साथ कहीं ना कहीं एक ऑडियंस जुड़ गई थी। तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट, यू नो एटलीस्ट। बट सिर्फ अब मैं चाहता हूँ कि अभी जब मेरा गाना सर्च करने जाए तो अगर अभिमन्यु मोदी डालें तो फिर तो कोई गाना है ही नहीं कहा। सो या अमित टंडन। ओके, अच्छा सबसे पहले तो आप खुद बता दो व्यूअर्स को कि व्हाई आर यू गाइस हियर, व्हाट्स न्यू इज कमिंग? हम अभी दिल्ली आए थे बिकॉज मेरा म्यूज़िक वीडियो का शूट, मेरा एक गाना आने वाला है। एक्चुअली इस वक्त मैं 2 म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा हूँ दिल्ली में, तो आई एम हियर टिल अबाउट द 17th और 18th। और जो सिमरन के साथ हम करने आए हैं, इट्स अ पंजाबी सॉन्ग कॉल्ड अटैच, एंड काफ़ी एक्साइटेड उस गाने को लेके बिकॉज लिखा हुआ है एंड इट्स बिन मेड बाय सर्ब ऑफ कमली फेम एंड काफ़ी अप एंड कमिंग पंजाबी आर्टिस्ट एज वेल। तो बहुत अच्छा गाना बनाया है एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मुझे लगता है ऐसा गाना स्पेशली इन द पंजाबी स्पेस, ये ऐसे गाने बहुत अच्छा करते भी हैं बिकॉज लिरिकली मतलब डायरेक्ट जो एक यू नो हार्ट बीट, हार्ट को टच करने वाला एंड वेरी सिंपल टुडेज टाइप ऑफ ऑडियंस, यू नो जो समझ सकती है। अगर मैं अटैच के बारे में इफ़ आई टॉक अबाउट द सॉन्ग, इट्स बेसिकली उन लोगों के लिए दैट एक रिलेशनशिप में हों या एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो जो रिलेशनशिप में है वो एक नेक्स्ट जो स्टेप होता है रिलेशनशिप में, कभी कभी एंड आई एम श्योर हमारी अब ऑडियंस जो है बीपी की, आई एम श्योर उन्होंने ये ज़रूर देखा होगा कि इफ़ यू इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट स्टेप आप लेके जाओ, लेकिन दूसरे पार्टनर कहते हैं ना मैं बिज़ी हूँ या काम बहुत है या अभी इसके बारे में बात, मैं रेडी नहीं हूँ। तो इस गाने में भी हमने थोड़ा बहुत वैसा कुछ दिखाया है कि हमारे जो पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा वो डर महसूस होने लगता है कि ये एक्चुअली हम वो नेक्स्ट स्टेप तक जाएंगे या आप बस यू नो हमारा सफ़र इधर तक ही ख़त्म है। तो दैट्स अटैच एंड आई थिंक और जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो बॉयज़ मेरी तरफ से एक टिप है, आप ये गाना गाओ, कुड़ियां नु गाओ एंड बात पक्की होगी। और नहीं होगी तो फिर आप इनसे बात करना, इनकी गलती है। यू आल्सो एग्री कि ये वाला गाना गा दिया तो बात पक्की हो जाएगी? आई थिंक सो। Come on. Hey. 50-50. I will say कि we want this hashtag to go trending. Hashtag get attached. Get attached. Yeah. Get attached. अच्छा अमित, आप इतने म्यूजिक वीडियोस बनाते हो, हाउ आर यू अटैच्ड टू योर सॉन्ग्स?
What is there any backstory behind each and every song? Yes, definitely. See, अगर मैं खुद की बात करूं, not trusting my image, but मैं अंदर से एक softy हूँ. बाहर से जितना सख्त दिखता हूँ, yeah, I'm soft from the inside. Outside, come on. तो, but the thing is, I'm a little soft. I'm emotional. Yes, मैं वैसा इंसान हूँ जो किसी चीज़ अगर मेरे दिल को छूती है तो मैं रो भी देता हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ मेरे दिमाग को चढ़ जाती है तो मैं मार भी देता हूँ. सो मैं वैसा, मतलब आई थिंक मोस्ट पंजाबी जो मुंडे होते हैं वैसे ही होते हैं. एंड मेरा जो अपने स्ट्रेस निकालने का जो ज़रिया है, इट्स मोस्टली बॉक्सिंग, जो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ. और मेरे अपने ट्रेनर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अभी तो उसने छोड़ा नहीं है, बिकॉज उसकी बॉडी में बहुत सारे ब्रूजेस हो गए पैड पहनने के बावजूद. तो इज़ लाइक भाई मुझे डबल पैसे चार्ज करने चाहिए तुमसे. बट बैक टू द सॉन्ग्स, हर एक स्टोरी के पीछे देयर इज ऑलवेज सम इमोशन, बिकॉज जब तक आपके अटैचमेंट नहीं होती है गाने को लेकर, दैट्स नॉट जस्ट दिस सॉन्ग अटैच, पर हर एक गाने के साथ एक अटैचमेंट होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ने ज़रूरी हैं, अदरवाइज वो सब ऊपर से. सो भले ही वो रोमांटिक गाना हो या सैड सॉन्ग हो, इवन लाइक मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इट्स अ वेरी पंजाबी हिप हॉप रैप, अलग स्पेस में, उसमें बॉक्सिंग भी है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेट लिफ्टिंग, दिल्ली के कुछ खास हट्टे कट्टे, इमेजिन मुझसे दुगने बॉडी बिल्डर्स. मैं भाई खुद थोड़ा डरा हुआ हूँ, लाइक भाई मैंने कुछ फोटोज देखे, दिस इज वेरी बिग, ह्यूज. बट मुझे मतलब लगता है कि ऑडियंस यू नो ऐसे गाने पसंद भी करेंगी. एंड एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने आइडियाज़ और जिन गानों के साथ हम एक अटैचमेंट रखते हैं हम उनको पेश कर सकते हैं. सो दैट इज़ एक एडवांटेज होता है आर्टिस्ट होने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, कि आप अगर मेरा दिल करे भी मैं कोई सैड सॉन्ग गाना चाहूँ तो गा देता हूँ. इश्क दवा जो हमारा पिछला गाना था थोड़ा सा उस जोन में था, एक रिलेशनशिप टूट रहा है और क्यों टूट रहा है खुद समझ में नहीं आ रहा, तो मैं लड़की को ब्लेम कर रहा हूँ, लड़की मुझे ब्लेम कर रही है, और एंड में यू नो मोस्टली रिलेशनशिप्स में टूटते तो यही होता है कि तुम्हारी गलती थी, मेरी गलती थी, वो करते करते फिर साथ छूट जाता है. सो या अच्छा, तो बेसिकली इफ यू आर नॉट अटैच्ड टू द सॉन्ग, तो वो जो एक पोस्ट प्रोडक्शन के बाद एक प्रोडक्ट आता है उसमें डेप्थ नहीं दिखती. या क्योंकि इवन जब हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो भी हम थॉट प्रोसेस लेके ही बनाते हैं, लाइक एक स्टोरी सोच के, और अगर स्टोरी नहीं भी हो गई तो कुछ गानों में स्टोरी में भी ज़रूरी नहीं है, जस्ट रियली नाइस शॉट्स. बट अगर आप दिल से वो चीज़ नहीं करना चाह रहे तो देन ये कहना हाँ ठीक है करते हैं. सो आई डोंट लाइक डूइंग, मैंने कभी भी वैसा काम करना पसंद भी नहीं किया. जब टीवी भी करता था, अगर मुझे महसूस होने लगता था कि भाई अब ये रोल अभी साल होने लगा, मैं बोर हो गया हूँ या ये सेम चीज़, देन आई वुड या तो कुछ अलग से डिमांड करता था या फिर मैं छोड़ देता था. सो आई फील लाइक वो करो जो आपकी एनर्जी लेवल, आपके जज्बातों को और आपके एक जो अंदर के ड्राइव को यू नो जगाए. एंड आई लाइक डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क. एंड इफ़ यू लुक एट इट, मतलब ये शायद थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट एनी गुड पीस ऑफ आर्ट, अगर आपके जज्बात नहीं है उसमें तो वो मतलब लाइक व्हाट्स द पॉइंट. या इट्स शैलो. अच्छा सिमरन, ऑल्सो जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे, एक बार वो ऑन कैमरा बता दो, शूटिंग शुरू हुई है और कब खत्म हुई है, और नींद कब तक पूरी नहीं हुई? पूरी बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं. तो हम ऑडियंस को पता है हम सो रहे हैं. हाँ, मेरी आंखें तो वाइप्ड. सो एनीवे, नहीं, वी रीच्ड लोकेशन बाय 12:30 PM और रोल करने लगे शायद 3-4 बजे. 3 PM. हाँ, 3 PM. एंड पैकअप हो गया 6:30 AM in the morning. अच्छा, बहुत ही क्विक शूट था. हाँ, क्विक तो बिल्कुल ऐसे आए, ऐसे खत्म हुआ, चुटकी में खत्म हो गया. ओके. ऑल्सो व्हाई डू यू कॉल अमित पापा? पूछो. क्योंकि अरे क्या बताऊँ मैं अब. तू बता फिर मैं बताऊंगा. क्या ऑडियंस तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगी. माशाल्लाह ये बहुत यंग दिखते हैं और अच्छे खासी इनकी फिटनेस है, और आप उन्हें पापा बुला रही हैं. क्योंकि ये पापा की तरह सिर खाते हैं ना. ये एक सेकंड, ये ऐसी हरकतें करती है. हाँ, मैं क्या, ओके जिससे पोल खोल दूंगा. नहीं, बहुत सड़ू किस्म के आदमी. Okay, so it will be tough. It'll be tough for him to find the next co-actor, I guess. Probably. अभी Actually, he's kind of like a very, very, very close friend now, because we've been through these ups and downs. कल का शूट थोड़ा
हेक्टिक तो ज़रूर था। Hectic and emotionally hectic also. सी मुझे मैं सड़ू तो नहीं हूँ। नहीं मैं सड़ू तो नहीं हूँ। आई डोंट थिंक आई एम सड़ू। तो सच्ची Soft hearted. कितना मतलब Ask us your turn. ये नन्ना मुन्ना सा। हाँ, बट ठीक नहीं, आई व्हाट आई फील इज मैं, क्योंकि सी क्या होता है अब प्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम रहती है बिकॉज आप कोई चीज़ बना रहे हैं और आपके पास एक टाइम लिमिट है उसको बनाने में, आपको पता है कि आपको इतने सारे सीन्स ख़त्म करने हैं, डिले होता है तो फिर आपके पास वो बाकी सीन्स करने के लिए वो टाइम कम हो जाता है। एंड देन धीरे धीरे अगर कोई भी चीज़ गलत होती है एक पॉइंट के बाद फिर एक कंपाउंडिंग चीज़ें होते होते फिर इंसान आई गेस फट जाता है। एंड यस ये मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि मैं थोड़ा गुस्से वाले से थोड़ा सा एक पॉइंट कम तो ऐसा हो जाता है। और तो वो ज़रूर मैं मानता हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। अभी आई थिंक हो जाएगा, बस कुछ दिन बाकी हैं, देन ठीक है। आई थिंक नहीं, एंगर मैनेजमेंट it's- कोर्स फुलफिल हो जाएगा। बट इट्स नॉट जस्ट मैं प्रोडक्शन के साइड से नहीं बोल रही है एक्चुअली। सो हिज वाइफ डॉक्टर रूबी टंडन, शी इज़ a very very close confidant, someone I really look up to and admire, really love her. So I feel आई like डू टू रूबी, Hi, सोने हो मेरी Hi, Tom. सरदारनी। I feel like they're kind of like my younger parents. So I have like two sets of parents now. They're very protective. ये है कि ये बहुत protective है. Okay. That's why he gives like पापा energy. हाँ ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ। सड़ू भी है लेकिन वो मैं नहीं मानता, पर ये मैं ज़रूर मानता हूँ। मुझे जब लगता है कि फ्रैंकली बताऊँ सिमरन, जब मैं इनसे मिला भी था तो आई वाज अनश्योर कि किस हिसाब से होगा, बट रूबी बहुत कॉन्फिडेंट थी इनको लेके और मैं रूबी के जजमेंट को बहुत ट्रस्ट करता हूँ इन चीज़ों को लेके बिकॉज जहाँ पे मैं कुछ सिचुएशंस में फॉल्टर कर देता हूँ या मे बी मिस जज कर लेता हूँ, वो उस कमी को पूरी कर देती है। एंड लाइक जब उनसे मुझे रेकमेंड किया कि सिमरन एक पेशेंट है और अच्छी लड़की भी है, स्वभाव भी अच्छा है और अच्छी दिखती भी हैं, तो आई सेड ओके ठीक है, बट आपके पास बहुत सारी सुंदर लड़कियां आती हैं ट्रीटमेंट के लिए, व्हाई यू रेकमेंडिंग हर? तो इसे मुझे लगता है कि आप दोनों की एनर्जीज मैच होंगी एंड वीडियो में यू लुक गुड टुगेदर। तो फिर जब मिला मुझे भी लगा कि ओके एक हम काम कर सकते हैं साथ में। बट जनरली बताऊंगा, हालांकि कह रही कि मैं सड़ू हूँ और मैं पापा वाइब्स देता हूँ, पापा वाइब्स ज़रूर देता हूँ, बट आई फील लाइक जनरली आई विल से कि सिमरन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बिकॉज हाँ ठीक है, थोड़ी हरकतें ऐसे करती है कि पापा बनना पड़ता है। Covered everything in one statement. Yeah, but she definitely shows, and आपको ये वीडियो में भी दिखेगा when you see it that हालांकि ये पापा बेटी वाला vibe उसमें बिल्कुल नहीं है, it's full on in love, It's really but that's weird acting. कि मैं इन्हें पापा बुला रही हूँ actually. ओके अरे टेक में भी कर रही थी, टेक में भी मतलब एक कुछ ऐसा सीन हो रहा है जहाँ पे कुछ रोमांटिक मोमेंट होने वाला है तो पापा के साथ में देन मैं बार-बार मैं ये आवाज़ बार-बार बना रहा था ताकि वो ब्रेक हो जाए। मैं इसको देख रहा हूँ, पापा Yeah, बोल रही है और he's- ऑब्वियसली वो रोमांटिक वाली फीलिंग आएगी नहीं, तो बार-बार टेक के बीच में हम लाइक अ पपी डॉग। तो फिर हर एक टेक में जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी स्टेयर करना है, करते करते कट कुछ ना कुछ, तो आई वाज पोस्ट लाइक प्रोडक्शन में बहुत काम होने या वाला वो है। एक्चुअली मेरे एडिटर को मुझे सॉरी कहना पड़ेगा क्योंकि भाई तू हर टेक के बाद ओए कुछ बट आई मस्ट से आपकी प्रोडक्शन की बहुत तारीफ होती है। आप कहाँ से प्रोडक्शन कराते हो अपने म्यूजिक वीडियोस का? कहीं भी कमेंट सेक्शन में इनके किसी भी म्यूजिक वीडियो में जाके देख लो, पीपल आर प्रेजिंग द प्रोडक्शन लाइक नथिंग। Yes, and I really appreciate that as well. I think ये वाला especially, and जो हम अभी वो गाने का नाम है Overcoat, मैं पहले से उसकी मार्केटिंग कर लेता हूँ, but I just feel मयंक गोस्वामी जो मेरे डायरेक्टर हैं, हालांकि इस शूट में उनके साथ थोड़ा मुझे हुआ था, I felt like हम सब थोड़ा easy go lucky जा रहे थे, but उस बंदे की खासियत ये है कि क्योंकि वो कहता है भाई स्क्रिप्ट सब मेरे दिमाग में है, सब सेट है यहाँ पे पापा जी, सब सेट है थे, मैं कर दूंगा। एंड आई एम लाइक भाई मुझे देखना है कि तू क्या करेगा, मैं तेरे दिमाग में अंदर घुस के नहीं देख सकता तू क्या करे, तो वो एक इशू होता था। बट आई कैन से कि शूट ख़त्म होने के बाद अब मैं जब ओवरऑल पूरे शूट के अलग अलग जो हमारे सीन्स थे और अलग अलग जो सिचुएशंस में हमने उसको क्रिएट किया, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि वाओ, अब जब ये चीज़ फाइनल में करके आएगी
उसमें आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू हिम बिकॉज मैं तो ज़्यादातर सेट पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हुआ, ये शॉट नहीं हुआ, ये क्लोजअप नहीं हुआ, बट दैट्स टीम वर्क। तो जहाँ पे वो फॉल्टर करते हैं या वो कोई चीज़ भूल जाते हैं, मैं उनको कवर करता हूँ। जहाँ पे मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ, वो कवर कर लेते हैं। एंड आई थिंक दैट्स एक टीम वर्क होता है। इनफैक्ट इनके साथ पहली बार मैं कर रहा हूँ, बट इनके साथ भी वैसा हुआ कि जहाँ पे कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई, इन्होंने वो चीज़ कवर कर ली। जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे मैं और कुछ कर, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया अपने परफॉर्मेंस के साथ। सो आई थिंक दैट्स व्हाट टीम वर्क इज़ अबाउट। हम जब भी आप एक चीज़ में आप एक प्रोडक्ट को आप लाइफ दे रहे हैं, तो उसमें आपको मेहनत साथ में ही करनी पड़ती है। इट्स नेवर अ वन मैन शो किसी भी चीज़ में। ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क यू बोथ, क्योंकि आपने रीजनल सिनेमा में काम किया है, यू हैव वर्कड इन सीरियल्स, इन फिल्म्स एंड म्यूजिक वीडियोज तो चल ही रहे हैं, यू आर सिंगिंग ऑल्सो, यू आर एक्टिंग ऑल्सो. हाउ डिफरेंट इट इज़ टू वर्क इन अ सीरियल, इन अ डेली सोप, इन फिल्म्स एंड इन अ म्यूजिक वीडियो? Completely. It's very different. Yeah. बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा. कैसे, हाउ, in terms of shooting or in terms of नहीं, acting? in terms of shooting, डेली सोप एक म्यूजिक वीडियो की तरह है, बिकॉज कभी कभी हम भी वो 18 घंटे की शूट डेली सोप में भी कर चुके हैं। और फ़र्क ये है कि वो हर दिन 10-12 घंटे तो आपका चलता ही है, और कभी कभी वो अगर एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ तो आपको ख़त्म करना ही है। तो आई वुड से मोर इंटेंसिव तो नहीं कह सकते, बिकॉज म्यूज़िक वीडियो ऑब्वियसली एक टीवी सीरियल में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो अगर आपका सीन 2-3 सीन हो भी गए, उसमें ब्रेक हो गया, कोई और आ गया, यहाँ पे तो सिर्फ हम ही थे, राइट? तो शुरू से लेके एंड तक आप ही काम करें। तो आई गेस उस हिसाब से अगर देखा जाए तो म्यूज़िक वीडियोज़ आर मोर इंटेंसिव एक परफॉर्मर के लिए, बट ओवर एक लॉन्ग स्ट्रेच डेफिनेटली टीवी सीरियल्स में तो काफ़ी सारी मेहनत होती है, थकान होती है। और इसमें आपको एक शॉर्ट स्टोरी को 3 मिनट, अभी आजकल तो वो भी कम हो गया, अभी कह रहे हैं 2.5 मिनट में गाना ख़त्म कर लो, तो वो बहुत मुश्किल है। आपको एक आइडिया 2.5 मिनट में, और सीरियल्स में आपके पास 30 मिनट मिल जाते हैं, तो दैट्स ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। बट इसका प्रोसेस जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब गाना बनाते वक्त उसमें फिर एक पहले मेलोडी बनती है, फिर उसमें लिरिक्स बनते हैं, फिर आप उसको गाते हो, गाने के बाद फिर आप उसका एक वीडियो को विजुअलाइज करते हो, फिर उसको बनाते वक्त, फिर एडिटिंग के वक्त आपको मे बी कुछ और समझ में आए और आप कुछ मतलब ये मैंने बनाना चाहा लेकिन ये बन गया। तो इट्स मतलब क्रिएटिव आर्ट के लिए इट्स सो मच फन टू डू, दैट्स व्हाई आई लव इट। सिमरन, व्हाट्स योर टेक? सो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन पे भी बहुत डिपेंडेंट है। तो अगर आपकी आपका प्रोडक्शन हाउस बड़ा हो तो थिंग्स आर रिलेटिवली थोड़ी इजी गोइंग. But I've worked on an OTT series also, Sunflower. It starred Sunil Grover as the lead. ये तो 2020 में किया था. और मजामा, which was a माधुरी दीक्षित starrer, उसमें मैंने यंगर माधुरी दीक्षित का किरदार feels so like proper saying it, किरदार निभाया था. यंगर माधुरी दीक्षित, हाँ? Yes, yeah, but it was a very short portion of the film. तो literally 1 minute, but like पूरी night का shoot और like a lot of work. So people don't realize कि इतने छोटे से सीन के लिए भी बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि मुझे गरबा सीखना पड़ा और मेरे लिटरली लाइक पैर, द सोल्स ऑफ माई फीट, वो ऐसे व्हाट इज इट कॉल्ड, छाले पड़ गए थे. मैं चल नहीं सकती शूट में भी इसको ये हाई हील्स पे, बिकॉज हाइट में थोड़ी सी कम है हाँ, मैं बहुत हमारे छोटी सी हिसाब से, बट शूट के बाद कैसे चल रही ऐसे चल रही जैसे चल रही थी. मतलब क्या हो गया तुझे? और मतलब आई रिमेंबर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त इसको क्या हो गया, तो देन ऐसे भाई हील्स उतार ले, एंड देन शी वाज इन सो मच पेन. बट होता है, नो पेन नो गेन वो कहते हैं ना. एंड इतनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, बिकॉज हम ऑडियंस को ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि आपने गाना देखा, हाँ इसमें हमने 20 घंटे एक ही दिन में हमने शूट किया. तो उनको वो 2.5 मिनट में एक कहानी दिखनी चाहिए और एक एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए. सो दैट्स द पार्ट एंड पार्सल. इवन जो लोग डेली सोप्स देखते हैं, अगर वो ये नहीं सोचेंगे यार ये तो अभी शूट, ऐसा लगता है अभी शूट किया है. नो, हो सकता है हमने ऐसा शूट, मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि लिटरली अभी शूट किया और आज शाम को आ गया. इट्स लाइक दैट, बट दैट्स द वे इट वर्क्स. मतलब एंटरटेनमेंट में वो कहते हैं ना, आपको there's no stopping, you have to just keep going. और अजीब चीज़ ये है कि एंटरटेनमेंट में अगर आपके ट्रेडिशनल लाइक
वैल्यूज़ वाले एल्डर्स को बोल दो कि आई वांट टू बी एन एक्टर, कि इनिशियली आई फेस दैट, they were like ये क्या, मतलब इट्स जस्ट शूशा, कुछ नहीं। लेकिन हमारी जो मेहनत है, इट्स, आई लिटरली टेल एवरीवन कि शूट पे, सेट पे जब आप हो, यू आर इन्वॉल्व्ड इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली, क्योंकि आपको लाइंस याद करने पड़ते हैं, आपको यू हैव टू स्टे फिट एंड लाइक एनर्जेटिक, you know, take care of your health, and obviously emotionally also it can get very frustrating कि जब टेक नहीं हो रहा, शॉट रेडी नहीं है, आप बैठे रहे हो वैनिटी में तो आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड Yeah. दैट। या, सो आई फील लाइक इट इज़ मोर नोबल अ प्रोफेशन देन people give it। Certainly noble तो है, हाँ, but I think yeah, but जहाँ तक फैमिली का सपोर्ट और फैमिली का एक मतलब एक चाह हो कि आप जाके बनो, नो आई थिंक मोस्ट पेरेंट्स वुड, मेरे माँ बाप भी, क्योंकि मैं तो पैदा पला अमेरिका में भी था, सो उनको ये था कि एक सेकेंड तू इंडिया वापस, मतलब हम वहाँ यू नो वहाँ पे जो लोग आई थिंक हर किसी की कहानी एक, आई थिंक उनको एक कार्ड मिलता है कि आप ये पढ़ लो कि सब $11 लेके आए और ये सब बना दिया। तो मेरे पापा ने भी मुझे यही बोला कि मैं खाली हाथ आया था, मैंने ये सब बना दिया, तो तू ये सब छड़ के तो उत्थे जा रहा है, तो पागल हो गया। एंड दे वर लाइक ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। तो क्योंकि मेरे भाई बहन सब यू नो अच्छी पोजीशंस पे और अच्छा वो सब कमा, यू नो दे डूइंग थिंग, और मैं जाके मैं एक्टर बनता हूँ, ओके मैं जा रहा हूँ। तो दे लाइक इसको कुछ हो गया, इलाज करो उसका। बट जब वो सिर्फ डर होता है माँ बाप, वो एक्चुअली वो प्यार ही होता है, राइट? बिकॉज उनको वो डर है कि आप एक तो मुश्किल लाइन है, बिकॉज इतने लोग आते हैं और बहुत कम लोगों को वो चांस मिलता है, और ऊपर से लाइक एक तरक्की पाना इसमें मुश्किल है। बट अब इतने सालों के बाद ऑब्वियसली माँ बाप को अब वो तसल्ली हो गई है कि ओके सेट है, अपना कर रहा है, वो खुश है। मेन चीज़ होता है कि इंसान खुश है, जो वो कर रहा है वो खुश है, तो खुश रहो। एंड प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटकम। ये हिंदी में बोलो, मुझे नहीं समझ में आया। कैसे बोलो अभी प्रोसेस हिंदी में? मेरी वैसे भी हिंदी इतनी अच्छी प्रोसेस, नहीं है। अच्छा चलो हम अब विल वर्क इट आउट। प्रोसेस की हाउ डू यू से प्रोसेस? प्रोसेस I won't work it out. प्रोसेस ठीक है, तरीका नहीं नहीं, प्रोसेस सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, आई बिलीव। हाय 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 हाय, दिल को ये तो ये लिरिक हो गई भाई गाने की। लिरिक हो गई। यस, राइट इट डाउन, इसको कॉपीराइट करो। चलो। अच्छा, also if I talk about Punjabi, as most of your songs are now coming out in Punjabi, do you think Punjabi is taking over whole as in India internationally, and why is it so? 100%. हमेशा से था ही ना। Why is it so? It is growing even more. Even more. And I'll tell you, being an artist who मैं actually पिछले साल मैं दिलजीत दोसांझ, वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट, उनके मैं 3 शोज़ पे गया था। आई थिंक 2 मुंबई में और एक मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में, वहाँ पे गया था। दुनिया मतलब मैंने कभी भी ऐसा पागलपन मैंने नहीं देखा है। लिटरली पूरी की पूरी स्टेडियम पैक थी। मैं वैंकूवर में भी था उस वक्त, मैं नहीं जा पाया उनके कॉन्सर्ट, यहाँ पे आई थिंक 65,000 के आसपास लोग आए थे, अदरवाइज मैं उधर भी जाता। एंड सारे शो सेम थे, लेकिन फिर भी मज़ा, मतलब नॉन स्टॉप। अभी हम आने वाले दिनों में करण औजला का भी शो है, वहाँ पे भी जा रहे हैं, AP दिल्लों में भी जा रहे हैं। आई एन्जॉय वॉचिंग शोज़। तो मुझे क्या लग रहा है, यस जैसे आपने पूछा कि पंजाबी इज़ ग्रोइंग एंड वो एक ऑडियंस ऑटोमेटिक बन जाती है। तो हालांकि पंजाबी मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं थी, बट मैंने ये डिसाइड किया था कि अब जब मैं पंजाबी कर रहा हूँ तो प्रॉपरली, अभी मेरे एक पंजाबी डिक्शन सिखाने वाले भी हैं, तो और मैंने, क्योंकि पंजाबी नॉर्मली पंजाबी फैमिली हिंदू पंजाबी हम बोल लेते हैं, बट क्योंकि मैं अमेरिका में था तो अमेरिका की थोड़ी हम बबल गम पंजाबी बोलते हैं वहाँ पे, राइट? तो इट्स लाइक ऊपर से, इट्स नॉट रियली लाइक पंजाबी। एक लाइन हाँ, तो इट्स लाइक एक अगर वर्ड छड, हम नॉर्मल हिंदू छड, बट पंजाबी ऐसी छड नहीं कहते, ऐसे छड छड दे। वो पिंड एंड वाली ये क्या बोल रहा है, पंजाबी श क्यों बोल रहा है, श जैसे पंजाब पाजी तुसी च वो ऐसे नहीं, छड दे नहीं बोलते, इट्स छड दे। हम अब अभी इतना स्ट्रेस नहीं डालते अपने, अब हम आराम बिंदास, तो हमें अच्छा समझ गया। तो ये धीरे धीरे सर्टन टोनैलिटीज़ और सर्टन वेरिएशंस जो होते हैं पंजाबी में, वो मैं समझ गया, यू नो, एंड उससे बहुत फ़र्क पड़ा, स्पेशली इवन अटैच में। बिकॉज मैंने जब पहले अटैच ये सीखने से पहले जब गाया,
उन्होंने बोला ऐसा लग रहा है एक हिंदी बोलने वाला बंदा गा रहा है, इज लाइक पाजी कम करना पड़ेगा। सो देन आई वर्कड ऑन इट, उनके साथ मैंने प्रॉपरली वो सीखा, एंड अब ये थी वो मुझे चुल मच गई है कि अब मैंने जो आने वाले गाने एकदम ऐसे मुश्किल पंजाबी और रैप भी इतना फास्ट चल रहा है, मैंने कहा भाजी थोड़ी क्लासेस एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे बिकॉज अभी तो मैंने अब जंग में उतर आए तो विल हैव टू डू इट। बट आई एम वेरी हैप्पी कि अभी तक जो भी हुआ है, इवन ओवरकोट जो मेरे जो पंजाबी रैप सॉन्ग है उसमें भी इट्स मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। तो आई थिंक ऑडियंस को पसंद आएगी, एंड यस पंजाबी इज़ ग्रोइंग। तो पंजाबी असी पंजाबी हाँ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ आई हैव गुरु नानक जी ਇੱਥੇ, I have वाहेगुरु ਇੱਥੇ, I have everything. So I have always अपनी पंजाबियत को मैं कैरी करता हूँ सामने, एंड ये जो मेरा कड़ा है फाइट में भी बहुत काम आता है कभी कभी बट ये एक मतलब एक जज्बा देता है मुझे, यू नो। इनफैक्ट मेरा जो ऊपर वाला टैटू है, इट्स एक्चुअली यू कैन प्रॉब्ली सी निहंग जो यू नो गुरुद्वारे को प्रोटेक्ट करते हैं और बाज। सो मैं हमेशा से आई थिंक हाई स्कूल से, एंड एक मैं तो बीइंग अ यूएस सिटीजन मैं तो उत्थे भी माय वाल जंप इनटू पंजाबी, बट वहाँ पे भी मुझे ऐसा होता था कि मतलब मेरे सरदार दोस्त यू नो एंड बहुत एक प्रोटेक्शन होती थी उनके साथ, मतलब मेरी तरफ से भी बिकॉज मैं भी थोड़ा सा हट्टा कट्टा हूँ, बट उनकी तरफ से भी बिकॉज वो मतलब वो लड़ने वाले नहीं थे, लेकिन अगर लड़ गए तो भाई बच के रही हो, इट्स लाइक दैट। तो हमारा वैसा था एक यू नो पूरा फील था। तो आई रियली एंजॉय दैट टाइप ऑफ एक जो एक ब्रदरहुड रहता है, यू नो। तो लेट्स सी आगे जाके कैसे होता है। ओके लास्टली अमित, व्हाई सिंगिंग ओवर एक्टिंग? बिकॉज आई फील आपको देख के, आपका करियर स्पैन देख के आप सिंगिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई लव एक्टिंग। इसमें एक मेरे लिए एडवांटेज ये था कि वीडियो जब बनता है तो उसमें भी तो एक्टिंग करनी पड़ती है। लाइक अगर हम इन दोनों वीडियोस को जो अभी गल भी करने वाला हूँ, ये वाले में पूरा एक रोमांटिक लवर बॉय वाला, मुझे ये लवर बॉय वाले इतने मतलब मैंने कर तो दिया है, पर अगर पर्सनल प्रेफरेंस मांगो आई लव सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग्स, लेकिन एक गाने में रोमांटिक होना बट मतलब यू सून बिकम अ लव गुरु आई बिलीव। गाने देख के ना आपके इश्क दवा, फिर अटैच, और उससे पहले तो और भी बहुत सारे दिल टूटने वाले गानों पे तो आई फील लाइक अभी मैंने पीएचडी पा ली है, बिकॉज मैंने तोड़े भी हैं लेकिन मेरा टूटा भी है, तो इट जस्ट हैपेंस। कितने तोड़े और टूटा कितने? वो एवरेज मैंने वर्कआउट नहीं किया, वो भी ऊपर वाला जब जाऊंगा तो पता चलेगा बेटा ये हिसाब किताब है तेरा, ये देख इतनी सारी लड़कियों ने बोला कि इसको तो मारो पकड़ के। तो बट यस पर अब तो वो दुकान बंद हो चुकी है अभी, तो यू नो इट्स ऑल फिनिश्ड, सो हम दूर से ही देखते हैं, हाय हेलो बाय बाय। बट इट्स बिन नाइस, मतलब आई फील लाइक हर एक एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है ना। जिनके साथ भी दोस्ती हुई है, फ्रेंडशिप हुई है, जो भी हुआ है, इट्स ऑलवेज बिन एक सीख मिली है मुझे उनसे, यू नो, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट ओके। एंड इफ यू हैव टू चूज वन, सिंगिंग और एक्टिंग, व्हाट वुड यू चूज? आई लव बोथ। ऐसा मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता। टीवी लोग सोचते हैं कि मैंने टीवी छोड़ दिया है, सी मैंने छोड़ा नहीं है, जस्ट कि मुझे you seem to be more inclined towards singing. I love singing, but I would love, like, in fact I'm going to be doing something on OTT space now soon. तो वो space मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आगे जाके I would like कि मैं OTT में acting करूँ और I can keep making my songs, because मेरा तो भी I think next एक साल तक गाने के ब्लॉग रेडी है, हर एक मंथ में गाना रिलीज करने का प्लान है, एंड डू एक्टिंग ऑन द साइड। टीवी में सिर्फ मुझे प्रॉब्लम ये है कि टीवी में 25-30 दिन ब्लॉक, 12 घंटे ब्लॉक, इवेंट का पैसा भी मिला तो सर एपिसोड जाना है आपको वापस करना पड़ेगा, तो वो करते करते फिर सिंगिंग की दुकान बंद हो जाती है, बिकॉज इवेंट वाले एक बार आपने पैसे वापस कर लिए, ओनू ना बुलाइयो वो सीरियल करता है और उसको ना बुलाओ, बिकॉज वो एकता उसकी यू नो वो करेगी, और फिर एंड वो होता था मेरे साथ बहुत बार। आई थिंक आई डोंट इवन रिमेंबर कितनी बार मुझे पैसा वापस करना पड़ा, बिकॉज एपिसोड ज़रूरी है और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो दैट्स व्हाई आई फील लाइक मैं एक्टिंग उस स्पेस में मिस ज़रूर करता हूँ एट सम लेवल, बट आई थिंक OTT स्पेस में मुझे मज़ा भी आएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी है, और गाने तो बनते रहेंगे, तो इट्स गुड। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाबी, आई विल प्रॉब्ली डू सम हिंदी एज वेल, इनफैक्ट सिमरन मराठी एज वेल। मराठी नहीं, वो देखना पड़ेगा, आई ट्राई, वो सिखा दूंगी मैं। बट इनफैक्ट इस शूट में मुझे पता चला कि ये गाना बहुत अच्छा गाती है, पंजाबी तो बिल्कुल नहीं गाती, बिकॉज मैंने इसको पता, तो ये अटैच ही थोड़ा गा दे। Then what मराठी, इंग्लिश और नो हिंदी बहुत अच्छा गाती है, तो मैंने इसको बोला कि मे बी आगे जाके विल डू अ ट्रैक टुगेदर हिंदी में, पंजाबी में थोड़ा मुश्किल है। मैं कर लूंगी,
पापा जी अटैच गाइयो जरा एक सेकंड नहीं लेट्स जस्ट नहीं, हाँ, 2 नहीं। lines. No, Either अरे from मुझे you or from I'll you. sing attach yeah but नहीं मुझे Okay, you both. lyrics One नहीं line है। each. go फिक्रा तो सारी छड़ दे अरे मुझे नहीं याद ना लिरिक्स अब यू सी एक एग्जांपल फिक्रा तू सारी छड़ दे तो वो छ तो अभी इनका छ अभी वो छ पे तो तो क्या छड़ दे छड़ दे फिक्रा तो सारी छड़ दे ਫਿਕਰਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਤੂੰ ਵਹਿਮ ਸਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਗੋਰੀਏ ਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਟ ਗੋਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਈ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਮੈਚ ਗੋਰੀਏ ਹਾਂ हाँ ये भी हाँ तो कर सकती है अच्छा वो भी बट शी सिंग्स हिंदी रियली वेल एक हिंदी गाना गवाओ उनसे शी कैन सिंग हिंदी एक कोई भी एक 2 lines. ओह अच्छा कौन सा गाओ चलो एक ओल्ड गाती हूँ आई लव ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन झिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन Why are you looking at me like सुलग जाए मन तो हंस रही है मुझे पता नहीं सुलग जाए मन सुलग जाए और I have a vocal coach क्योंकि I was at one point really interested in exploring opera also so I love like English music as well singing So do opera let's see Indian audience को opera सुनना अरे पसंद opera आता नहीं मुझे है कर लो come on नहीं do it Why would I do it do it rim jim in अरे opera मुझे- oh rim jim in opera No And then laughing at the end. Yeah. So like जाए मन के बाद. मुझे मीम बनाना चाहते हैं हाँ एग्जैक्टली पहले इन्होंने दिखाया कि बहुत नखरी करती है फिर उन्होंने दिखाया कि इसके में मीम भी बहुत अच्छे बन सकते हैं. या मीम तो बनेगा आई थिंक इसके मीम तो बन सकते हैं और हमारे पास बना था हाँ। मेरा एक वायरल मीम बना है बनेंगे इस वीडियो से भी हमारे पास BTS फुटेज बहुत है एक तो इस आपको बताऊं इस वीडियो में ओके आई बी ऑनेस्ट सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हटा करता हूं बट एक चीज से मुझे बहुत डर लगती है एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग कॉकरोच अरे यार और नहीं समझ चली बट मुझे बाथरूम जाना था तो आई वेंट टू द रेस्टरूम एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं झूठ नहीं बोल रहा इतना बड़ा था इतना बड़ा cockroach इतना था? बड़ा नहीं था। इतना बड़ा cockroach वो टोचन पता है कोई स्टेरॉइड मार के इतना बड़ा तो आई सेड भाई मैं भागा वहां से तो मेकअप वाली के ओए क्या हो गया सर क्या एंड देन वो अंदर गई वो देखा कॉकरोच तो फिर मैंने जो केयर You're टेकर not थे scared of cockroach. और नहीं अभी तो कहानी अभी शुरू हुई है तो मैंने कहा भाई अंदर जाके मारो मैंने शूट कैंसिल करना मेरा ही शूट था मैंने कहा मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा बट मैं ये बंद करवा दूंगा रूम को तो जाके बंदे ने उसको स्प्रे करके मार दिया उठाया वो मरा हुआ था तो उस मार के बंदे ने उठाया मैंने कहा मेरे से दूर रही हूँ मैं पंच मार दूंगा तो लेके अब एक काम कर लड़कियों के पास जा तो फिर कॉकरोच लेके इनके मेकअप रूम में गए और वो वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड है आपको BTS में एक दिन दिखाऊंगा चिल्ला चिल्ला के भागी वहाँ से और so, yeah. कितनी like what a horrible thing to do No. कि ये so the caretaker of where we were living वो आ गया रूम में एंड ही इज लाइक भैया ने मैडम भैया ने ना आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है एंड आई एम लाइक हैं और उस टाइम पे मैं रील शूट कर रही थी कि मुझे कोई पूछ रहा था कि मैडम आपको पंजाबी आती है सो आई एम लाइक मैनू थोड़ी थोड़ी पंजाबी ऑन दी सी राइट You didn't say on the, say on the sea. I mean, हाँ, on तो the अभी sea मैं है। on the बोल रही हूँ। On the, but on the sea मतलब मुझे पहले पंजाबी आती थी मैंने कहा ये on the sea नहीं आएगा तो on the air
Sorry. On the Sorry. on the भी आ सकता है, on the sea. मी मराठी मुलगी आहे मी काय करू? या उनके लिए हिंदी बोलना एक टफ, पंजाबी पे आने में तो बहुत टाइम लगेगा. पंजाबी में थोड़ा टाइम लगेगा. So सर अभी अगला वाला में भी हम इसको एक हिंदी में कर सकते हैं. नहीं बट वो As long as वो BTS सैड वाली लाइंस पे हंस ना ले तो फिर वो ठीक है. ओके अच्छा अमित और सिमरन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर अटैच. एक बार आप खुद बता दो अटैच कब आ रहा है. जी अभी हम ऑलमोस्ट अभी हमने शूट किया है तो आई वुड से 1 मंथ के आसपास बाद, तो मिड नवंबर तक अटैच रिलीज होगा. तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अमित टंडन म्यूज़िक पे जा सकते हैं एंड बाकी गाना आई एम श्योर लोग इसके बहुत सारे रील्स बनाएंगे एंड ऑल ऑफ द प्ले स्टोर्स एंड स्ट्रीमिंग चैनल्स पे आपको ये मेरे गाना मिलेगा. तो टाइम टू गेट अटैच हमारा ये Yes, हैशटैग हाँ, ये है, watch out for this hashtag get गेट attached. अटैच. और जिनके रिलेशनशिप इससे बनते हैं आप प्लीज वो रील्स मुझे भेजिए और हम उसको अपने चैनल पे जरूर लगाएंगे बिकॉज़ ही इज सो कॉन्फिडेंट एज लव गुरु yes ना कि yes इससे बनेगा ही yes. बनेगा. I will be love guru then. ओके अगला गाना बनेगा लव गुरु. लव गुरु अगला गाना बनाए तो अभी लव start गुरु writing. लव शुरू. ओके थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड आई Thank you होप for having अटैच us. को भी उतना ही प्यार मिले जितना बाकी सॉन्ग्स को मिल रहा है एंड वी रियली लुक अप टू दैट. Thank you so much. Thank you so much. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.